अस्सलामुअलैकुम। देखें, एमी इंग्लिश सेंटर की तारीख़ में ये पहली बार होने जा रहा है कि आज किसी एक्सरसाइज के 5 पार्ट अपलोड हो रहे हैं। इससे पहले वाले जितने भी पार्ट अपलोड हुए उसमें मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको कवर कराया। आज 4 और 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी। बाय पार्ट का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ऑलमोस्ट तमाम सवाल आपको कराए, हर चीज़ खोल खोल के बताई ताकि आप लोगों को अगर कहीं भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो समझ आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि भाई आप लोगों ने इतना साथ दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा भाई ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस हमारे ना पूरे साल के लिए 3000 है। ठीक है, तो ग्रुप में ऐड हो गए तो गैस पेपर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। वक्त के साथ सब चीज़ें आप लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं, तो पूरे साल के लिए फ़ीस है। तो आप ग्रुप में ऐड हो गए तो आपको तमाम चीज़ें जो है वो मिलेंगी। और बाकी करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आपके सामने मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। ठीक है, अच्छा देखें, यहाँ पर भी हम बाय पार्ट लगाएंगे। देखो, उन्होंने खुद ही कहा हुआ है बाय पार्ट से सॉल्व होगा। जब उन्होंने कह दिया है तो फिर हम ज़्यादा क्यों सोचें। अच्छा, सबसे पहले तो लगा लेते हैं रूल, ILATE रूल। इस रूल की मदद से हमें पता चलेगा कि U क्या है, V क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ सबसे पहले आ रही होगी वो U होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सवाल में लॉग आ रहा है और टिग्नोमेट्री भी आ रही है, तो लॉग पहले आ रहा है ना, तो लॉग को U बनाएंगे और टिग्नोमेट्री को V बनाएंगे। सही है। इसी तरह हमारे पास एक ऐसा सवाल दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, I का मतलब है इन्वर्स, लॉग का मतलब, L का मतलब है लॉग, A का मतलब है अलजेब्रा, T का मतलब है टिग्नोमेट्री और E का मतलब है एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी जो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं ना, जो E यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो I है, तो यानी U क्या बनेगा, I का मतलब है इन्वर्स, जैसे टेन इन्वर्स, साइन इन्वर्स और फिर वो जो भी 3x कुछ भी दिया हुआ आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास U क्या बनेगा, हमारे पास U बनेगा आपने साइन इन्वर्स। तो क्या V बनेगा अलजेब्रा? नहीं। देखो, अगर साइन इन्वर्स है तो एंगल तो पूरा ही आएगा ना। आपने कभी भी ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा साइन इन्वर्स, जबकि आपने क्या देखा होगा, उसके साथ कोई एंगल, चाहे साइन इन्वर्स हो या कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से अगर उन्होंने सिर्फ साइन इन्वर्स लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने इन्वर्स लेना है और V 3x को बना लेना है। नहीं, साइन इन्वर्स और उसके साथ एंगल। तो V क्या है, V आपके पास 1 है, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा कुछ बच नहीं रहा, तो V 1 हो गया। अच्छा, अब बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन U V dx इक्वल टू U इंटीग्रेशन V dx, x के रिस्पेक्ट से है तो इसलिए x माइनस। ठीक है, फिर आ गया आपका पास U का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन V dx और बाहर भी dx। ये आपका बेसिक फार्मूला है जो आप यूज़ करोगे। अच्छा, अब एक और फार्मूला भी याद रखो, इन्वर्स वाला। आप पेज नंबर 150 देखो, वहाँ पर आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे 150। मैं वहीं से एक फार्मूला लिख रहा हूँ और इसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है, बल्कि 151 पर है, उसके दूसरा पेज देखना। ठीक है, 151। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स x अपॉन ए बराबर होता है आपके पास, और प्लस सी अगर लिखा हुआ हो, वैसे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर प्लस सी लिखा हुआ हो तो वो 0 हो जाएगा। तो वो आपके पास बराबर होता है 1 अपॉन होल रेडिकल a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, ज़रा बात सुनो। क्योंकि देखो, यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स है, हमें क्या करना है, इस इन्वर्स का डेरिवेटिव भी तो लेना है। देखो ना, u का डेरिवेटिव चाहिए। अब u क्या है हमारे पास, u हमारे पास जो है वो साइन इन्वर्स 3x है, तो हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए होगा। तो डेरिवेटिव इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, अब डेरिवेटिव क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो भी चीज़, समझ लो नीचे 1 है, ठीक है, 3x डिवाइड में 1, तो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। देखो, x क्या है आपके पास 3x और डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, अगर साइन इन्वर्स 3x का डेरिवेटिव लोगे तो वो बराबर होगा 1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मगर यहाँ पर x दिया हुआ है तो इसलिए x का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर x के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो इसलिए 1 आया। अगर केस ये हो जाए कि यहाँ पर आपके पास 3 हो, जैसे ऊपर है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 हट जाएगा, और यहाँ पर
3x हो जाएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला याद रखना, बेसिक फॉर्मूले से काम हो जाएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूँ एक बार और, इसको याद रखना, आगे हम बार बार इसी चीज़ को यूज़ करेंगे कि अगर यहाँ पर x दिया हुआ है तो सिंपल x आ जाएगा, लेकिन अगर 3x दिया हुआ होता तो 3x का स्क्वायर आता, और यहाँ पर अगर 1 दिया हुआ है तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 आ जाएगा। बस अब बात समझ में आ गई है। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं हम। किसका डेरिवेटिव चाहिए हमें? डेरिवेटिव चाहिए साइन इनवर्स 3x का। तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा? देखो यहाँ पर 1 था तो 1 आया, लेकिन अभी 3 है x के साथ तो 3 आएगा। अच्छा, a क्या दिया हुआ है? देखो a नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3x का स्क्वायर सिंपल लिख लूँ तो 9 हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा हम अगर ले लें इसको सिंपल करके, तो साइन इनवर्स 3x आपके पास बराबर होगा 3 अपॉन होल रेडिकल 1 माइनस 9x का स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि अब हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं चीज़ों को, हमें मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में चीज़ें पुट करते हैं। इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स 3x है, और 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता होता है। अच्छा, u क्या है आपके पास? u है आपके पास साइन इनवर्स 3x। यहाँ पर u एज इट इज़ आएगा, कुछ भी नहीं करना आपने, उसको ना इंटीग्रेट करना है ना डेरिवेट यहाँ पर। उसके बाद v क्या है? 1। ठीक है, एक साफ सुथरा काम कर लेते हैं। v क्या है? 1 है। अच्छा, उसके बाद यहाँ माइनस आ गया, जगह नहीं है तो इधर करके लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव क्या निकाला हमने? देखो ये u है ना, और u का डेरिवेटिव क्या निकाला? 3 होल रेडिकल 1 माइनस 9x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? इंटीग्रेशन अगेन v की। ठीक है, और उसके बाद dx। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है यहाँ पे क्या मौजूद है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 3x ब्रैकेट। अच्छा देखो 1 है ना, तो 1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट x रह जाएगा। देखो इस तरह से कर रहा हूँ ना मैं, तो समझो 1 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को ख़त्म कर देता तो x रह गया। सही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं खुद भी बड़ा मिस कर रहा था, काफ़ी दिनों बाद मैथ का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये काम मैं खुद भी बहुत मिस कर रहा था कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा था आपको। बस यही है, फिज़िक्स पढ़ा रहा था, दूसरी चीज़ें करा रहा था। अच्छा, तो यहाँ भी सेम चीज़ होगी, यहाँ भी सेम होगा, 3 आ गया, होल रेडिकल आ गया 1 माइनस 9x का स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि ये जो x है, यहाँ भी x बचेगा ना, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, ये x बच गया और dx आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको जो है वो हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, और आगे देखते हैं कि ये आगे हमारे पास किस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा अब मज़ीद आगे करते हैं। देखें इस पर एक टेक्निक लगेगी, वो टेक्निक क्या है मैं बता देता हूँ। x को आगे लिख देते हैं, बस कुछ नहीं किया, आगे लिख दिया। ठीक है, 3x, बहुत आसान टेक्निक है, आपको याद है। इसको ऊपर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9x का स्क्वायर और माइनस 1/2। ये जो स्क्वायर रूट था ऊपर आके माइनस में आ जाना है, 3x और dx। अच्छा अब देखो, आपको याद है पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर है आपके पास n। ठीक है, आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर है n, और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो आप क्या करते थे? फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते थे, और जो भी पावर होती थी उसमें n+1 कर देते थे, और डिवाइड में भी n+1 कर देते थे। याद आ रहा है? ये हमने किया था एक्सरसाइज 6.1 में ही काम किया था ये हमने। ठीक है, क्वेश्चन 2 में काम किया था, फिर बता रहा हूँ। अच्छा है क्या कि आपके पास समझो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और इसके ऊपर ये पावर है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, इसका फंक्शन इस डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो फिर आप क्या करते थे? आप जो भी फंक्शन होता था उसको एज इट इज़ लिख देते थे, और पावर में +1 कर देते थे, और डिवाइड में n+1 कर देते थे। ठीक है, देखो यहाँ भी यही हो रहा है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा
माइनस में आएगा वैसे तो इसका डेरिवेटिव। तो ये जो माइनस है अगर मैं इसको आगे सॉल्व करा दूँ, फॉर एग्जांपल इस माइनस को मैं यहाँ भी दे दूँ, इसको ना एक काम करते हैं प्लस कर लेते हैं, और ये जो माइनस है, ये जो माइनस है वो इधर 3x के साथ ले आते हैं। देखो वापस माइनस इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई मसला नहीं, चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस आना चाहिए, माइनस आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 हो गया, और x। अब यहाँ पर कमी क्या है कि 6 अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें तो जो अंदर चीज़ है उसका डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा। आओ मैं करके दिखाता हूँ आपको, बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ज़रा मेरी बात को सही से सुनना। साइन इनवर्स 3x। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ। डिवाइड वाला बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई वाला अंदर लिख दिया। 1 माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 1/2, और 3 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 18x हो गया, और dx। अब देखो ये आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इसका डेरिवेटिव लो 1 माइनस 9x के स्क्वायर का, तो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एज इट इज आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, और x आ गया, यानी डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया था आपको। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है, फंक्शन को एज इट इज लिख लो 1 माइनस 9x के स्क्वायर को, और जो पावर है उसके अंदर +1 करा दो, और नीचे भी यही कर दो, ठीक है। देखो कितनी आसान चीज़ है, और अब प्लस सी आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुकी है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, बस आपका आंसर आपके सामने आ गया। बस ये वाला याद रखना, पीछे हमने पूरे इसके क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आई होप मुझे आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 को जब आप प्लस करोगे 1 के साथ सॉल्व, तो ये +1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल करके ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना। तो 1 माइनस 9x का स्क्वायर 1/2, यहाँ भी +1/2 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और प्लस सी। अच्छा अब वैसे तो 2 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ बुक में कहाँ तक सॉल्व किया गया है, मैं भी वहीं तक आपको सॉल्व कराता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। चलो सर 1 मिनट ज़रा बस कैमरे की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा कैमरा जो है वो नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है। तो अब बकिया आंसर ना, थोड़ा सा आंसर मैं इस तरफ आके लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आंसर हो जाए। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ बुक से मैच कर लेते हैं कि बुक वाले में हमें क्या दिया गया है। अच्छा आई थिंक मुझे लग रहा है बुक में शायद इसके हाँ दिए हैं, बल्कि आंसर दिए हैं। देखो ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या बना आपके पास, फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, देख लो। फाइनल आंसर आएगा आपके पास x, ठीक है, फिर साइन इनवर्स 3x प्लस 1/3 स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट आ गया ना, 1 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस सी, ये फाइनल आंसर है। ये लो फाइनल आंसर हो गया। समझ में आई बात, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, सब पीछे से पढ़कर आए और बिल्कुल एक्यूरेट आया हमारा कि x साइन इनवर्स 3x प्लस 1/3 होल रेडिकल 1 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो पूरा क्वेश्चन देख लो, असल में ना ये एक पेज रखा हुआ है मैंने, ये गिर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो ये रहा पूरा आंसर, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि समझाना था, अगला जल्दी हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा हटकर है मगर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी एक चीज़ समझनी है, बाकी ये आसान है, ठीक है। अच्छा देखो सवाल क्या है, सवाल है वही पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट मेथड लगाना है आपने, ठीक है। देखो सबसे पहले लगा लेते हैं ILATE रूल। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, इन्वर्स, उसके बाद आ रहा है लॉग। सवाल में सबसे पहले क्या आ रहा है, इन्वर्स। देखो ना ILATE रूल लगाते हैं, तो अगर सवाल में इन्वर्स आ रहा है तो उसे u लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले आ रहा है इन्वर्स। तो u क्या हो गया मेरा, tan इन्वर्स। ये रूल बता रहा है कि अगर इन्वर्स आ रहा है ना सवाल में, तो आपको इन्वर्स को u लेना पड़ेगा, और उसके बाद अगर अलजेब्रा आ रहा है तो उसको v लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया।
अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है आपके पास इंटीग्रेशन का, यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और फिर u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx और आखिर में dx। ये सिंपल फार्मूला है। अच्छा, अब tan इन्वर्स है आपके पास, तो tan इन्वर्स का फॉर्मूला आपको वही पेज नंबर 150 पे मिल जाएगा, सॉरी 1501 पे मिलेगा, एक पेज आगे देखना, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपको जो है वो इजीली वहाँ पर मिल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं कि tan इन्वर्स का डी अपॉन डी एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट से काम हो रहा है सारा, 1/a tan इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो tan में जो a है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में आना था ना, तो वो तो 1 है, और x तो सिंपल x दिया हुआ है, और 1/a ये भी 1 है, तो यहाँ भी 1 है, तो a जहाँ भी है वहाँ 1 पुट कर सकते हो, आपको नज़र भी आ रहा है ऊपर से, देखो ना यहाँ x के नीचे क्या है, 1 है। तो चलो अब सवाल में पुट कर देते हैं चीज़ों को। तो हम ज़रा अगर डेरिवेटिव ले लें tan इनवर्स x का, तो क्या आएगा, 1/a क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x का स्क्वायर x है, तो x का स्क्वायर ही आएगा। सिंपल आपके पास इसका ही आ गया। अब ऊपर पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन x⁴ tan इनवर्स x dx इक्वल टू, अब आएगा u क्या है आपके पास, tan इनवर्स x, u जस्ट u, कोई डेरिवेटिव कुछ नहीं लेना u का यहाँ पर। v क्या आएगा, x⁴ dx। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव क्या लिया u का, ये देखो ये रहा u का डेरिवेटिव, ये u ही है ना, u का डेरिवेटिव है ना, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इंटीग्रेशन x⁴ dx। अब ज़रा इसको सॉल्व करो, असल में ना मसला यहीं पे आएगा सवाल में, सवाल थोड़ा हार्ड यहीं पर आके होगा। अच्छा, अब इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है यही चीज़ ही होती रहेगी। तो ये हो गया tan इनवर्स x और पावर x⁵ डिवाइड में 5। इंटीग्रेशन में क्या करते हो आप कि जो पावर में एक ऐड कर देते हो और उसी को डिवाइड में भी ऐड कर देते हो, ठीक है। तो n+1 पावर में भी हो जाता है, n+1 डिवाइड में भी हो जाता है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो गया, x⁵ और dx। सही, चलो मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं जितना हो सके। तो ये आ गया, ये फिर वही आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं दोबारा, चाहो तो पेपर में लिख लेना, ठीक है। तो x⁵ डिवाइड बाय 5, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, माइनस, तो देखो 1/5 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन लगा दी, x⁵ मल्टीप्लाई हो गया और 1 प्लस x² dx। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कर सकते हो उसका डेरिवेटिव। देखो एक तो ये तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में मौजूद है अगर उसकी पावर न्यूमरेटर में मौजूद है, अगर वो चीज़ उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक रूल लगा सकते हो। लेकिन पहले मैं रूल बता देता हूँ, फिर आपको आगे लेके चलता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव, समझो एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप ये कर सकते हो कि ln लगाकर फंक्शन लिख दो, जस्ट ये काम कर सकते हो। मगर इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, आप पेज नंबर देखना, आपको एक्सरसाइज याद आ जाएगी कि हमने ये किस एक्सरसाइज में सवाल किया था। पेज नंबर है एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने ये काम किया था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन दी हुई है, ये फॉर्मूला था, अगर आपके पास इंटीग्रेशन दी हुई और एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, उस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो आप क्या करते थे, ln लगाते थे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसको लिखते थे और प्लस सी लिख देते थे। अब ये चीज़ चेक करते हैं यहाँ पर हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x
डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, पर तो x की पावर 5 है, तो अब क्या करें, छोड़ दें? नहीं, इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फैक्टर इसको हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि ये आपके पास 1 प्लस, बल्कि 1 प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, और ये जो ऊपर मौजूद है वो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 5, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है, तो एक्स की पावर 3 लगाना पड़ेगा ऊपर, ताकि ये चीज़ 1 हो जाए या 0 हो जाए। ठीक है, तो अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 और प्लस एक्स की पावर 3, 1 भी मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये आपके पास ख़त्म, जस्ट ये एक्स की पावर 3 नीचे उतर गया। अच्छा, अब यहाँ लगाऊंगा मैं एक्स, जस्ट एक्स, ताकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी ख़त्म हो जाए। तो एक मिनट, हमने लाइन थोड़ी ऊपर लगा दी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर क्यूब हो गया, और इससे हुआ तो जस्ट एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, जस्ट आपके पास एक्स बच रहा है। ठीक है, आपके पास एक्स बच रहा है, बेशक प्लस, अच्छा यहाँ पे ना हमने गलत ले लिया, इसे हम माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस में लेंगे, ये अगर प्लस में लेंगे तो वो सही नहीं होगा, इसे माइनस में लेना पड़ेगा, तो माइनस में लिया तो जैसे ये माइनस में नीचे उतर गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ हमें प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ होकर ये इसके साथ होकर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस का आ गया। ठीक है, देखो मैं फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ किया तो पावर 5 हो गई, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो ये, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो ये प्लस आ गया बल्कि। ठीक है, प्लस आ गया। एक मिनट ज़रा पावर सही कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ हमने माइनस प्लस में गलती कर दी ना तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। तो ये तो 5 हो गया, ये जस्ट एक्स होगा मेरे ख्याल से, ये जस्ट हमारा एक्स नीचे उतर गया माइनस करके, तो ये प्लस हो गया, तो उसके बाद हमारा नीचे माइनस प्लस उतर गया, तो ये माइनस का क्यूब होगा। सही है, अब हमने क्या किया, इसको फिर हमने माइनस एक्स लिया, तो माइनस एक्स को जब इसके साथ सॉल्व किया तो प्लस से कैंसिल हो गया, जैसे ये प्लस एक्स नीचे उतर गया। अच्छा, अब इससे क्या करेंगे, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे अपनी, इसके ज़रिए से हम अपनी एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखो ये वाली चीज़ को तो कुछ भी नहीं करा हमने, इसको एज इट इज लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स की पावर 5/5, अच्छा -1/5, और अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है वो यहाँ आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्स बचा तो वो इसके साथ आ जाएगा, नहीं उसके बाद हमारा एक्स बचा, उसके साथ प्लस लग के एक्स बचा, तो ये हमारा आ जाएगा, और डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, डिवाइड में क्या था, डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। किया क्या, मैं ज़रा बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखो जो हमारा यहाँ पर बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर हमारा जो रिमाइंडर बचा उसे मैंने यहाँ लिख दिया, और जो डिविडेंड था यानी जो नीचे डिवाइजर मौजूद था उसको मैंने एज इट इज उतार दिया। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर लो, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये आई लिख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन हो रही है, इसको उधर ले जाओ, एक्स की पावर 5/5 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को और इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इस 1/5 को इधर भी मल्टीप्लाई करा दो, तो 1/5 इंटीग्रेशन हो गई एक्स क्यूब डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन इस पर भी अप्लाई होगी, इस पर भी अप्लाई होगी, हर टर्म पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो -1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, माइनस प्लस माइनस 1/5 इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स।
ठीक है, देखो अब हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इसे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, इसको लिख लेना। ठीक है, जो मैंने लिखवाया ना। चलो इसको मज़ीद यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गई। ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई। tan इनवर्स x आ गया, ये तो एज आ गया। देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -1/5 तो एज आ जाएगा। x के अंदर जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और पावर को डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। यहाँ भी सेम काम होगा, 1/5। देखो यहाँ भी सेम काम होगा, x² हो जाएगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1/5। अब देखो सॉरी लिखा नज़र नहीं आया होगा। देखो यहाँ कुछ नहीं किया, जस्ट x³ की इंटीग्रेशन ले ली जो कि ये आ गई, फिर x की इंटीग्रेशन ले ली जो कि ये आ गई। अब देखो यहाँ क्या होगा, नीचे क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया था आपको, एक रूल बताया था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो रही है, अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो जस्ट ln लगाओ और fx को लिख दो, फंक्शन को लिख दो और प्लस c लगा देना, यही बताया था। अब देखो इसको याद रखना दिमाग में, इसको याद रखना। इसको एज इट इज लिख लेते हैं, अभी थोड़ा सा जगह कम है। ठीक है, इसको नीचे लिख लेंगे। एक मिनट भाइयों, ये पेज गिर गया हमारा। देखो सवालात नो डाउट इसके काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, तो परेशान नहीं होना कि भाई कैसे होगा, मैं भी तो करा ही रहा हूँ ना, आप भी करना मेहनत करके। आई आ गया, x⁵ और ये अपॉन में 5, tan इनवर्स x आ गया। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा, x⁴ प्लस x² और ये 10 हो गया। अब देखो 1/5, अब 1/2 में यहाँ पे डिवाइड करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ। क्यों, देखो अभी बात समझ आ जाएगी। मैंने क्या बोला था, अगर जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो जस्ट डिनोमिनेटर लिख दो और ln लगा देना। अब देखो 1 + x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा ना, तो यानी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ चलो, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। देखो है क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन हो रही हो, जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद है तो क्या करना, ln लगाना और जो डिनोमिनेटर है उसको लिखना और प्लस c लगा देना। यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है, 1 + x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 + x² का, 2x न्यूमरेटर में मौजूद है। तो आप क्या करोगे अब, ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास 10 हो गया। तो अब क्या आएगा आपके पास, ln आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, ln आ गया। और अब आपके पास 1 + x² आ गया और प्लस c आ गया। ठीक है, अब ज़रा 1/5 को कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया आपका x⁵ tan इनवर्स x। अच्छा इधर से 5 कॉमन किया तो कितना बचेगा, जस्ट मेरे ख्याल से 4 बचे, नहीं हाँ 4 बचेगा, x⁵, एक मिनट ज़रा इसको ऐसे लिखते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1/4 x⁴, 5 कॉमन गया तो 1/2 बच गया, x² बच गया, 5 कॉमन गया तो 1/2 बच गया, ln बच गया, 1 + x² बच गया प्लस c। ये आपका आंसर है। देखो ये इतने आसानी से आपके आंसर नहीं निकलेंगे, जैसे पहले आप बहुत आसानी से 2-3 चीज़ें करते थे आंसर आ जाते थे, अब मेहनत करनी पड़ेगी आपको आंसर निकालने के लिए। और मैच करते हैं, तो 1/5 बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये एक ब्रैकेट लगा लो, करली ब्रैकेट, ताकि पता चले 5 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/5 बिल्कुल ठीक है, x⁵ tan इनवर्स x बिल्कुल ठीक है, -1/4 x⁴ प्लस 1/2 x² -ln। अच्छा एक गड़बड़ आ रही है, वो गड़बड़ ये है कि वो कह रहे हैं ये 2 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, वरना तो वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा ना।
तो ये 1/2 यहाँ आएगा, बाकी सब सही है, मैच कर सकते हो आप अपनी बुक से। अगर एज इट इज़ लिखते हो ना इंशाल्लाह 5/5 तो पक्के हैं। 10/10 वाला सवाल हो तो 10/10 भी मिल जाएंगे। ये थोड़े से मुश्किल सवाल हैं, परेशान घबराने वाली बात नहीं है। परेशान होगे घबराओगे तो वो वैसे भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। चलो अब अगला सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अब मैथ का बिल्कुल एक आसान सवाल आ गया हमारे सामने। अब जो सवाल आप कर चुके हो ना उसके मुकाबले में तो बहुत आसान है। ठीक है, रूल क्या है, ILATE रूल है आपके पास। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो u जो कि आपके पास है tan इनवर्स 2x, और v क्या है, अब देखो tan इनवर्स 2x के अलावा कुछ बच नहीं रहा तो v1 है जस्ट। फॉर्मूला क्या है, u v इंटीग्रेशन, अब मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा इस सवाल को, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा सवाल करने ना, ऐसा ना हो कि 2-3 सवाल में पूरा टाइम निकल जाए। मुझे लग रहा है आधा घंटा हो चुका है 2 सवालों में, और देखो मुझे समझाना भी है ना, वरना तो आपको फ़ायदा नहीं होगा सवाल करने का। u इंटीग्रेशन v dx और dx, समझ गए फॉर्मूला। अच्छा अब देखो थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था, u का हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो हमें u का डेरिवेटिव निकालना होगा। तो 1/a tan इनवर्स x/a इक्वल टू 1/a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a आता है डिनोमिनेटर में, है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 1, तो a क्या है 1, और ये वाली चीज़ भी 1 है, देखो ना उसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये 1 है और a 1 है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो tan इनवर्स 2x का। तो देखो अगर यहाँ पर 1 है तो देखो यहाँ पे भी 1 है, x के साथ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 है, अगर x के साथ 2 होगा तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, a क्या है 1 का स्क्वायर, मैंने बता दिया पहले, और 2x का स्क्वायर। थोड़ा सा हम लेवल अप करते हैं अपना, और 2x का स्क्वायर लिखने के बजाय डायरेक्ट 4x का स्क्वायर लिखते हैं, आपको वजह पता है कैसे आया। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सब कुछ पुट कर दो, इंटीग्रेशन u क्या है tan इनवर्स 2x और बाकी तो 1 है। अच्छा, और u क्या है tan इनवर्स 2x, इंटीग्रेशन लगा दिया, और 1 dx, फिर इंटीग्रेशन लगा दिया, u यानी u का डेरिवेटिव क्या है 2 1 प्लस 4x स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगा दी, u आ जाएगा, नहीं v आ जाएगा जो कि 1 है, dx है, और फिर dx, इसको पूरे को i लिख लेते हैं, ये पूरी एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। तो tan इनवर्स, अब आपको पता है ना ये 1 आएगा, कैसे आएगा बता दिया मैंने पहले, ठीक है। अच्छा अब इंटीग्रेशन आ गई, जिसका डेरिवेटिव हो चुका है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये x आ गया। x कैसे आया पता चल गया ना, यहाँ से 1 x आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, सब आपके सामने ही काम किया मैंने। थोड़ा सा नीचे ला के ऐसे करते हैं। चलो अब आ जाओ आगे करते हैं सवाल को सॉल्व। अभी तो बहुत आसान हो गया ना सवाल। x को आगे लिख लेते हैं, tan इनवर्स 2x ऐसे लिख लेते हैं, मसला तो नहीं है ना कोई। अब माइनस, अब देखो अभी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर आपके पास फंक्शन है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, आपके पास इंटीग्रेशन हो रही है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, तो आप क्या करोगे, ln लगाओगे और f(x) लिख दोगे, जो भी फंक्शन होगा वो लिख दोगे, प्लस c लिख दोगे। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 8, और x है ना, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस 8x। अब मसला क्या है, हमारे पास जस्ट ऊपर अगर 4 आ जाए तो हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 को नीचे डिवाइड करा देंगे और ऊपर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बाकी x तो है 1 प्लस 4x का स्क्वायर dx, नीचे लिख लेते हैं। फॉर्मूला याद रखना ये वाला मैंने लिखवा दिया है। देखो अगर मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको बात समझ आनी चाहिए। 8x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x का स्क्वायर, देखो अब डेरिवेटिव आ गया ना ऊपर, तो अब क्या करोगे आप, अभी सी लगाएगा आगे, तो x tan इनवर्स 2x माइनस 1/4
अच्छा, तो ये आ गया ln 1 + 4x का स्क्वायर प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल वन। मुश्किल सवालात के बाद जब इस तरह के आसान सवालात आते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हमने इसे आसानी से करा जबकि हम पहले मेहनत कर चुके होते हैं हार्ड सवालों पे। तो क्या बात समझ में आई कि अगर मुश्किल चीज़ों को फॉलो करोगे तो आसान चीज़ें आएंगी तो वो इजीली हो जाएगी। तो बिल्कुल सही आया, x tan इनवर्स 2x माइनस 1/4 ln 1 + 4x का स्क्वायर प्लस c। चलो, इसी बात पर आप सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, लाइक सब कुछ करना। एक बार शेयर ज़रूर कर देना भाइयों, ठीक है। और टीचर की बात तो आपको माननी चाहिए। आप सोच रहे होगे सर ये पर्चा बार बार गिर रहा है, तो पहली बात तो ये है कि इस पर्चे में आज वाला कुछ काम तो लिखा हुआ नहीं है। ये तो शायद मेरा यूनिवर्सिटी का काम है, ठीक है। और ऊपर से मज़े की बात ये पर्चा मैं इसलिए लगाता हूँ आगे, ताकि जो रोशनी है यानी जो बल्ब लगा हुआ है उसकी रोशनी मेरे फेस पे ना पड़े, सिर्फ इस पे पड़े। देख रहे हो ये बल्ब लगा हुआ है असल में इसके सामने, जब भी आपको इतनी क्लैरिटी आ रही है। तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी रखा करें। चलें करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मतलब काफ़ी पार्ट है हर क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक हमने इसमें कुछ 40-50 क्वेश्चन से ज़्यादा तो करे ही होंगे अब तक। अच्छा, सेम उसी तरह से होना है, ILATE रूल लगेगा। तो u आपको समझ में आ रहा है क्या बनेगा, कॉस इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स पहले आ रहा है, फिर अलजेब्रा आ रहा है तो वो v बन जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u की एज इट इज आ जाएगा, v एज इट इज, फिर आपके पास u का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन v और फिर dx और आखिर में भी dx। अच्छा, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो कॉस इन्वर्स है इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए u की। तो कॉस इन्वर्स की डेरिवेटिव हमें यहाँ पे नहीं दी हुई, डायरेक्ट सेक लिख के दिया हुआ है। चलो मैं बता देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉस इन्वर्स की जो डेरिवेटिव होगी ना वो डायरेक्ट लिख लो, वैसे ही है जैसे पहले निकालते हुए आए हैं हम, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स x, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा आपके पास -1/होल रेडिकल 1 - x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सिंपल डेरिवेटिव आ गया। अब सब पुट कर देते हैं ऊपर, ये डेरिवेटिव याद रखना क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव चाहिए होगी। तो ये आ गया आपके पास x कॉस इन्वर्स x dx इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, v क्या है, इंटीग्रेशन होगी x की, ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर माइनस। एक मिनट, शायद हमारा बोर्ड टेढ़ा हुआ है, अब सही है। एक मिनट, बोर्ड सीधा कर देते हैं, ठीक है, बोर्ड सीधा हो गया। अच्छा, u का डेरिवेटिव क्या निकाला हमने, -1/होल रेडिकल 1 - x का स्क्वायर इंटीग्रेशन x और dx और dx। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आई हो जाएगा, ये हो गया आपका x का स्क्वायर, ठीक है, ये x का स्क्वायर हो जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कॉस इन्वर्स x। समझ में आया ना इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की इंटीग्रेशन। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो आ गया माइनस माइनस प्लस, बल्कि नहीं इसको अंदर ही रहने दो, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन होल रेडिकल 1 - x का स्क्वायर 1/2। अब कैसे आया ज़रा बात समझो, सिंपल है। इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर, ये आ गया, माइनस था तो वो आ गया। अब डिनोमिनेटर में 2 भी आना है तो वो 2 बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर के 2 से काम नहीं है। अच्छा, अब इसको ऐसे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं आसानी से, तो अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर या dx आएगा, x का स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इन्वर्स x, हम 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इधर कर लो +1 -1, दोनों तरफ कर लो +1 -1, x स्क्वायर +1, तो वो दोबारा कैंसिल होगा, यही चीज़ आ जाएगी, यानी काम सही किया आपने। 1 - x का स्क्वायर और dx।
एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2। देखो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन तो होगी। अच्छा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन होल रेडिकल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये डी एक्स आ गया। एक मिनट, देखो ब्रैकेट भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह ब्रैकेट का आना सही जगह पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बड़ा मसला बन जाता है। देखो मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ ज़रा, मसले वाली बात नहीं है। देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने अलग कर लिया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके नीचे डिनोमिनेटर आ गया, और प्लस 1 अपॉन होल रेडिकल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऊपर वाली चीज़ बनाना चाह रहे हो, इंटीग्रेशन को कॉमन लो, डी एक्स को दूसरी तरफ कॉमन लो, ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसका डेरिवेटिव अलग करवाऊँ, इसका डेरिवेटिव अलग कराऊँ, क्योंकि सही तरीका तो बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी तरह से। ये -1 आएगा, ठीक है, वो दोनों +1 हो जाएंगे, इस तरह तो 2 हो जाएगा। अब सही है, +1 -1 तो क्या हो जाएगा, दोबारा सॉल्व होकर यही चीज़ आ जाएगी नीचे वाली, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास हमें ये तो हम पीछे सॉल्व करके आ चुके हैं ना, इसलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आप जब लोगे तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी x/2 होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका सवाल ये होगा कि किस तरह आई। देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इसको इंटीग्रेट जो पीछे हम सीख चुके हैं, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आएगी। अच्छा उसके बाद हमारी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसके बाद ये प्लस हो जाएगा और 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, इसकी इंटीग्रेशन ये है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं करा सकता ना, ये बेसिक इंटीग्रेशन तो मैं पीछे करा चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ भी बताऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये सवाल यहीं पे आधा घंटा ले लेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम समझ लें कि, और ये आप इंटीग्रेशन ईजिली निकाल सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका न्यूमरेटर ऊपर बनाने की कोशिश करना, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करना। तो इसका डेरिवेटिव बनाओगे तो क्या कम पड़ेगा, 1/2 और एक्स कम पड़ेगा, तो वो आपने लगा दिया, ठीक है। चलो ये हो गया, अब इसको कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर 2 कॉस इनवर्स x/4 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। आई होप कॉमन ही निकाला गया होगा, चलो नहीं निकाला तो ऐसे ही देख लेते हैं। कॉमन वगैरह कुछ नहीं निकाला उन्होंने, ऐसे ही लिख दिया। देखो इसको इन्होंने ऐसे लिखा है तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है, इस तरह से समझने में कोई मसला तो नहीं होगा, कोई मसला नहीं होना, बस समझ आ ही रही है। 1/2 तो देखो क्या आ रहा है, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स को इन्होंने साइड में लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, 1/4 एक्स होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बस मैंने डायरेक्ट क्या किया, ये दो इंटीग्रेशन डायरेक्ट किया। अब आपका ये टास्क है इसकी इंटीग्रेशन खुद समझ लेना, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसकी तो डायरेक्ट ही लिखी हुई है ना, बस इसकी समझ लेना, ठीक है। ये वाले तरीके से होगा, ये बता देता हूँ मैं, कि आपके पास जो नीचे मौजूद है आप उसका ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करोगे, तो इस सिचुएशन में फिर वो अगर बन गया तो इस तरह से आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। चलो ये हो गया सवाल। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास आपका एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन मौजूद है। ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने इसे समझना है। रूल वही पता है, ILATE रूल। इस चीज़ को रटिएगा मत कि साइन इन्वर्स ही यू बन रहा है, वैसे तो बनना हमेशा इसी को यू है, लेकिन वजह पता होनी चाहिए। अगर याद भी कर लिया जल्दी करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वजह याद रखना, ठीक है। ये हो गया यू वी, फॉर्मूला क्या है, यू वी डी एक्स इंटीग्रेशन यू इंटीग्रेशन वी इंटीग्रेशन क्या था, फिर यू था, नहीं वी था, यू का डेरिवेटिव था वी और डी एक्स।
चलो अब हमें इंटीग्रेशन देखनी है किसकी, साइन। अभी पीछे भी हमने यही चीज़ करी थी, याद होगा आपने, ठीक है, पीछे कर कर आए। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख लें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहें तो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी था जो कि बराबर था 1 अपॉन होल रेडिकल ए का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर के। तो डेरिवेटिव क्या बना आपके पास फिर इस सिचुएशन में, साइन 3x का, कि अगर यहाँ पे 1 है तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, और a क्या है, देखो a1 है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और फिर x का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत तंग कर रहा है आज, गर्म हो जाता है, स्लिप हो जाता है। ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया ना ये कैसे आया। अब 1 का स्क्वायर लिखने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब पुट कर देते हैं ऊपर, इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर साइन इनवर्स 3x dx इक्वल टू u क्या है, साइन इनवर्स 3x, फिर इंटीग्रेशन होगा v का जो कि आपके पास है 3x का स्क्वायर, फिर dx आ गया, फिर इंटीग्रेशन आ गया। अब डेरिवेटिव होगा u का डेरिवेटिव देखो हमने ये निकाला हुआ, u का डेरिवेटिव है ये, वजह पता होगी कैसे निकाला, ठीक है। इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर dx और dx, चलो इधर ही लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको आई कह लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, सिर्फ एक्स क्यूब आएगा, कैसे, क्योंकि देखो ये पावर में एक ऐड हो जाएगा तो स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, और पावर नीचे भी आ जाएगी, तो साइन इनवर्स 3x। अच्छा, अब इसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो सेम काम यहाँ भी होगा, तो 1/3 आ गया, ठीक है, और 3x क्यूब हो गया, और होल रेडिकल हो गया। देखो जो x क्यूब आना था, जो x की पावर क्यूब है 3 आना था, वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो उसको कंफ्यूज ना करिएगा, dx। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये 3 क्यों आया नीचे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लगा लो, अब समझ आ जाएगा। ठीक है, एक इंटीग्रेशन होने की वजह से आ रहा है वो, तो ये जस्ट आई आ गया, एक्स क्यूब साइन इनवर्स 3x माइनस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 1 माइनस 9x का स्क्वायर dx। चलो यहाँ तक काम सही हो गया, ठीक है। अब ये देखो एक्स क्यूब साइन इनवर्स 3x, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना भाई, कि इसको ऊपर ले आऊँ तो 1 माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स और dx। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब 1 माइनस 9x स्क्वायर को y के बराबर ले लो, क्योंकि ये नहीं सॉल्व हो रहा बगैर इस कॉन्सेप्ट के। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक भी करूँ कि इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो कभी भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि बाहर क्या मौजूद है एक्स क्यूब। तो आपको दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप इसको क्या ले लोगे 1 माइनस 9x का स्क्वायर, डेरिवेटिव करो इसका, तो ये क्या आ जाएगा -18x, ठीक है, -18x। तो एक काम ये नहीं हो सकता कि dy अपॉन माइनस को इधर ले आए और 18 को इधर ले आए, x और dx की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, -dy/18। देखो जब आप y के बराबर ले रहे हो ना, तो ये जो डेरिवेटिव है इसको भी y के बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसको भी y में बदलना पड़ेगा। तो y में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, इस dx को, क्योंकि देखो इसको आपने y कर लिया तो इस dx को dy करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल क्या है कि आप डेरिवेटिव ले लो y का, तो dx dy में चला जाता है, नज़र आ रहा है आपको। तो ये एक चीज़ आपके पास आगे निकल गया, दूसरी चीज़ निकालते हैं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो इसी को उठा लो एक्स स्क्वायर के लिए, तो y इसको उठा रहा हूँ मैं 1 माइनस 9x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे 1
और 9 एक्स का स्क्वायर हो गया 1 माइनस वाई हो गया। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है 1 माइनस वाई और 9 के, 1 माइनस और 9 के बराबर आ रहा है, 1 माइनस और वाई और 9। अब सब आ चुका है, ऊपर पुट कर दो। आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, याद रखना है सारी चीज़ें अपने पास लिख लेना, ठीक है, जो मैंने कराया। माइनस ये किसके बराबर लिया वाई के बराबर लिया, तो वाई आ गया, ठीक है। और एक गलती हो रही है यहाँ पे, -1/2 भी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप स्क्वायर रूट को ऊपर लेके गए ना, तो वो -1/2 भी आना है ना, लेकिन चलो पता चल गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर लिया आपने 1 माइनस वाई अपॉन 9 के। एक्स डी एक्स किसके बराबर लिया माइनस डी वाई अपॉन 18 के। और डी एक्स सॉरी डी, एक मिनट ज़रा, इट फिर डी एक्स ही रह जाएगा ये, एक मिनट ज़रा, एक कन्फ्यूजन आ रही है, नहीं डी वाई हो जाएगा, सही है। तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, ये हट जाएगा, ये आ चुका है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, बस ये आ चुका है। तो एक्स क्यूब साइन इनवर्स 3x, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब जस्ट इंटीग्रेशन अलग अलग पे अप्लाई करनी है, सही है, अलग अलग पे अप्लाई करनी है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 1/3 नहीं, 3 नहीं था, ठीक है, 1/3 नहीं था। अब देखो अब क्या करना है, आपको ये 18 चाहिए, बाहर चाहिए, ये 18 नहीं चाहिए ना, तो आप क्या करो, आप कॉमन निकाल लो, चीज़ों को कॉमन निकाल लो। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट एक बात याद रखना कि हमारे पास ना 3 ये वाला भी था, एक 3 वो था जो 3x के साथ था, ठीक है, एक 3 ये वाला था, तो शायद ये वाला 3 हमसे इग्नोर हो गया है, तो ये वाला 3 यहाँ आगे आएगा। अब मैं पूरा सवाल तो पीछे रिवर्स नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ 3 लगा लेना, एक इजाफी। देखो एक 3 कौन सा था, ये वाला है ना, तो ये वाला 3 कहाँ चला गया, ये वाला 3 भी आएगा, तो 3 लगा लेना, बाकी ठीक है, ठीक है। अब देखो 9 को बाहर निकाल लो, 18 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन हो गई y 1 माइनस 1/2 1 माइनस वाई और डी वाई। देखो सिंपल हो गया ना। अब काम क्या किया मैंने, 9 को बाहर निकाल लिया, 18 को बाहर निकाल लिया, बच क्या गया y, और ये चीज़ बच गई 1/9 y, और ये बच गई। अब इसको ऊपर से ही कर लो सवाल को, मज़ीद टेंशन वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली अब कोई बात नहीं बची, नहीं कर लेना सवाल। चलो अब इसको आगे से लेके चलते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स 3x। अच्छा देखो ये 3 के टेबल में 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 18 हो गया। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 आई थिंक 54 होता है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि अगले स्टेप में कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 54 होता, ठीक था मैं। अच्छा अब इसको कर लो, तो जब y 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्ट 1/2 रह गया, ठीक है। फिर बेसिस सेम पावर है एट, -1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2। देखो सिंपल रूल लगा रहा हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया y की पावर -1/2, और वही y इससे बेसिस सेम पावर है ऐड, -1/2 प्लस 1। सही है, याद है ना, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये y है। अच्छा अब अलग अलग पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, या डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कर लो एक स्टेप। 54 इंटीग्रेशन इस पर भी लग गई, और डी वाई और इंटीग्रेशन इस पर भी लगेगी, माइनस सॉल्व हो गया था ना, हाँ 1/2 डी वाई। अच्छा देखो अब इसके ऊपर सॉल्व कर लो, तो इंटीग्रेट कर दो। अब y हो गया 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, यही करते हो ना इंटीग्रेशन में, ऐड कर देते हो और उसी को पूरी पावर को डिनोमिनेटर में भी लिख लेते हो। 1/2 प्लस 1, वहाँ माइनस में या प्लस में, 1/2 प्लस 1 सी। अच्छा याद रखना हमने y को किस चीज़ के बराबर लिया था, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा काम, वीडियो को डिवाइन करके देख लो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास
-1/2 +1, तो ये तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/2 और ये क्या आ गया 1/2। यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर ये आई थिंक 3/2 हो जाएगा, 3/2 और ये 3/2। रेसिप्रोकल कर लो दोनों को, +c। देखो 2 ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल हो गए, y 1/2 माइनस y 3/2 और यहाँ पे क्या ऊपर आ गया, यहाँ 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया, 2 कॉमन निकाल लो, साइन इनवर्स 3x, 2 कॉमन निकल गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आई थिंक यहाँ पर प्लस आना चाहिए था, हम प्लस शायद मिस करते हुए आ रहे हैं ऊपर से, क्योंकि हमने वो माइनस सॉल्व किया था ना उसके साथ। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा होता तो फिर मैं दोबारा ही सही कराता। हाँ, तो क्या आएगा 1/54 मल्टीप्लाई बाई 2, तो y 1/2 माइनस y 3/2 प्लस c। तो इसको कैंसिल कर दो जितना हो रहा है। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, x की पावर क्यूब साइन इनवर्स 3x। क्या y की फॉर्म में आंसर देना होगा? नहीं ना, तो फिर वो क्या लिया था, y किसके बराबर लिया था, तो 2 डिवाइडेड बाय 5/4, तो क्या आएगा +1/27। अच्छा, क्या लिया था y आपने लिया था ना, याद होगा, जगह नहीं है यहाँ पर लिख लेते हैं, y आपने लिया था ना, y = 1 - 9x का स्क्वायर। आप इसको दोबारा लाके पुट करो, तो यहाँ पुट करो y की जगह, तो 1 - 9x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपके कॉपी में भी ऐसे ही दिया होगा इन्होंने। अब ये देखो, एक काम डायरेक्ट कर सकते हो ना, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। ये 1/27 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया 1 - 9x का स्क्वायर। देखो y की जगह क्या आ गया 1 - 9x का स्क्वायर। ठीक है, 27 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 27 3 से मल्टीप्लाई होकर 81 बनता है, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, 81 आ जाएगा। तो -1/81 क्या लिया था y 1 - 9x का स्क्वायर 3/2 प्लस c। देखो एक स्टेप बस डायरेक्ट किया है कि यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 40 तो 54 क्या आ रहा था 27 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू पुट कर दी, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आंसर है, मैच करता है। x³ बिल्कुल ठीक, ये रहा देखो x³ साइन इनवर्स 3x प्लस 1/27 होल रेडिकल 1 - 9x स्क्वायर माइनस 1/18 1 - 9x स्क्वायर 3/2 प्लस c। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलो इसके अगले 2 पार्ट और करते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 है और पार्ट 8 और 6 भी वो एक ही जैसे हैं, वो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं वो भी कराऊंगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यही वीडियो फिर 3 घंटे 2 घंटे की हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को छोटा रखने के लिए जस्ट पार्ट 1 करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये 3 क्वेश्चन आपके मेरे ऊपर उधार हैं, जैसी टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह इन 3 क्वेश्चंस को करा दूंगा। ठीक है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होने की वजह से, क्योंकि देखो इसके ऑलरेडी मेरे जो है ना 4 पार्ट बन चुके हैं इस वीडियो के। इसमें अगर आप क्वेश्चन देखो तो मेरे ख्याल से 50 के करीब क्वेश्चन हैं हमारे, जो कि हमने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं है कि छोड़ें, लेकिन फिर भी ये है कि हमें थोड़ा टाइम सेव करना पड़ेगा। तो टाइम सेव करने के लिए अब ये है कि हमें इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी जो रह जाएंगे ना क्वेश्चन 3 बल्कि 5, वो फिर मैं कोशिश करूँगा रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4 करके एक और वीडियो में करा दूँ। ठीक है, चलो करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये वादा है कि जो एक्सरसाइज 6.5 होगी उसके पूरे 5 पार्ट बनाऊंगा, 4-5 पार्ट, वो उसमें नहीं छुड़वाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा सा टाइम सेव करना है ना, ILATE रूल लगेगा, सेम उसी तरह होगा जिस तरह पीछे वाला किया, बस यहाँ पे इन्वर्स नहीं है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, एलजेब्रा आ रहा है ना, तो एलजेब्रा क्या हो गया u, तो ये पूरी चीज़ आपके पास u हो जाएगी, ये पूरी चीज़ आपके पास u हो जाएगी 9 - x का स्क्वायर। ठीक है,
और v जस्ट आपके पास 1 आ गया। बाय पार्ट का फॉर्मूला ही लगाना है इसमें, इन्होंने कहा u v इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव v इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अच्छा तो पुट कर देते हैं ज़रा सब्सिट्री में x माइनस 9 माइनस एक्स और 1 डी एक्स इक्वल टू यू क्या है। अच्छा अब देखो हमें ना साथ ही साथ डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा u का, तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लगाने से पहले डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। u का डेरिवेटिव क्या होगा, तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से होना है, वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2 हो गया। अब आप डेरिवेटिव करोगे इसका, तो ये u है, ठीक है, ये x नहीं है, u है, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा और 9 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1। अच्छा अब विदाउट पावर डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी जो भी चीज़ अंदर है उसका भी डेरिवेटिव होगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो डी u अपॉन डी एक्स, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो u के पर प्राइम, तो 1/2 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा -1/2 और जस्ट आपके पास क्या बच गया -2x, ठीक है, ये 2x हो जाएगा। अच्छा मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो रहा है हमसे, ऐसे कर लेते हैं बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो u डी यू अपॉन डी एक्स में पता है u प्राइम होता है, तो ये आ गया -2x अपॉन 2 9 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो u क्या आ रहा है, u का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। अब देखो इसको इस फॉर्मूले में डाल के करते तो कितनी बड़ी बात हो जाती ना, तो इसलिए अलग से कर लिया x। अच्छा देखो नीचे ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, होल रेडिकल पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब u आ गया, अब पुट कर लो फॉर्मूले में, तो इंटीग्रेशन u आ गया ये आपका, और ये 1 आ गया, ये dx आ गया, ये v u का प्राइम है, ठीक है, सिर्फ u नहीं है, u का डेरिवेटिव है, तो u आ गया जो कि आपके पास क्या है 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन, अब u का डेरिवेटिव आएगा, देखो u v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन, ठीक है, ये लो, तो इसको आई लिख लो, जस्ट आई, ये पूरी चीज़ आई के बराबर, ये एज इट इज आ जाएगा, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते हम, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा जस्ट, ठीक है, ये इससे कैंसिल x हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यह एक काम करो, इसको माइनस माइनस रहने दो, प्लस ना करो, आगे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। तो यहाँ क्या हो गया x है और एक x यहाँ से आएगा, है ना, इसको सॉल्व करूँगा तो x बचेगा ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर चलो समझने में मुश्किल हो रही है तो इसको ऐसे लिख लो और एक और x लिख लो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है 2 बार लिखने की, लेकिन कर लो ताकि समझ में आ जाएगा ये सॉल्व होकर x आ रहा है। एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखो, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करो, वरना तो फिर देखो छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर होती हैं ना, बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आप आगे जाओगे ना इंजीनियरिंग में तो छोटी छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा मसला खड़ा कर जाती है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब क्या करो, माइनस छुड़वाने की वजह ये थी कि अब आगे देखो हमें क्या करना है, हमें हमारा तो मेन मोटिव ये है कि इसका इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन इतनी आसान तो नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट तो नहीं मिल रही, तो हम क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन को छोड़ दें, नहीं इसकी इंटीग्रेशन को करना होगा, वरना तो ये सवाल ही नहीं हुआ सॉल्व, इंटीग्रेशन करे बगैर सवाल सॉल्व कैसे होगा। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होगी, एक मिनट ज़रा मैं ये लगा दूं जैसे इसके ऊपर, अच्छा अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए
क्योंकि देखो इस पे वो वाला फॉर्मूला तो लग नहीं रहा कि डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो, ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसका मैं डेरिवेटिव चेक करूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है और ना ही जो है कोई और सिस्टम लग रहा है। तो इधर क्या करेंगे हम, +9 ले लेंगे और -9 ले लेंगे, ये कर सकते हैं ना। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, जब नहीं हो आपके पास डेरिवेटिव तो फिर इंटीग्रेशन इस तरह सॉल्व होगी। चलो यहाँ तक समझ आ गया। चलो आगे करते हैं। देखो आई लिख लिया, एक्स को यहाँ लगा लो ताकि ये बार बार अब फिर तंग ना करे हमें। अच्छा देखो इस तरह कर सकता हूँ मैं क्या, कि 9 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट कर दो, ठीक है, एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। दोबारा सॉल्व करोगे तो यही ऊपर नीचे वाली चीज़ बन जाएगी। नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने देखा भी नहीं। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एलसीएम को ब्रेक कर लिया और कुछ नहीं किया, और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, जस्ट एलसीएम ब्रेक कर दिया। अच्छा 1 मिनट बस ज़रा ये, ठीक है, एलसीएम ब्रेक हो गया। यहाँ देखो नीचे 9 - x के स्क्वायर के साथ अलग होल रेडिकल 9 - x स्क्वायर दे दिया और -9 के नीचे अलग दे दिया। अच्छा अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड है, देखो ना बेसिस सेम है, ये भी 9 है, ये भी x स्क्वायर है, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है प्लस का, नीचे से क्या है 1/2, ठीक है। ब्रैकेट ज़रूर लगाना एहतियात की, ठीक है। चलो आज इंग मसला नहीं कर रही है ज़्यादा, ठीक है। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास, इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन लगाएगा, इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन लगेगी, तो ये हो गया आपके पास 9 - x का स्क्वायर पावर में 1/2। कैसे, इसका ज़रा एलसीएम लो ना, तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 1, तो पावर पॉजिटिव हो गई, और यहाँ हो गया आपके पास, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग लग गई, एक मिनट ज़रा इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग लग गई, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग लग गई, ठीक है। अच्छा अब देखो तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो फिर मैं इसकी इंटीग्रेशन भी आपको सॉल्व कराऊं, लेकिन मैं इस तरफ जाऊंगा नहीं, आपको इंटीग्रेशन आ गई है तो याद रखना इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन 9 माइनस स्क्वायर 1/2 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, x/2 होल रेडिकल 9 - x का स्क्वायर। अब कैसे, ज़रा सुनो, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, या चलो न्यूमरेटर में ही रखो, न्यूमरेटर में रखोगे तो इसको ज़रा सॉल्व करो तो क्या आएगा आपके पास, ये डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, देखो इसका डेरिवेटिव 0, 9 का डेरिवेटिव 0, 2x। तो अगर मैं यहाँ पर 2 को डिवाइड करा दूँ और x को मल्टीप्लाई करा दूँ तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ना। देखो इसको दोबारा इंटीग्रेट करो, दोबारा ये चीज़ आ जाएगी, इसको दोबारा डेरिवेट करो, इसको डेरिवेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, तो ये चीज़ कैंसिल होकर दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, यानी हमने काम ठीक किया है। तो ये चीज़ हम अपने पास से ले आए ताकि हमारा ये बन जाए, ठीक है, जैसे हम पीछे करते आए हैं वही काम यहाँ भी किया है, सही। तो ये मेरा आ गया x/2 होल रेडिकल 9 - x का स्क्वायर। अच्छा इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9/2, ठीक है, साइन इनवर्स, ये पेज नंबर 151 पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, x/3 + c, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। हम इसको पीछे डेरिवेट करके ये चीज़ बना चुके हैं, तो ये चीज़ लाना फिर कोई मुश्किल तो नहीं है ना, आसानी है, ठीक है। फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला देख लो, उसके ज़रिए से कर सकते हो। पेज नंबर 150 पे दिया हुआ वैसे तो फार्मूला, 151 पे एक पेज आगे देखना, ये वाला फार्मूला लगा है यहाँ पे, फार्मूला देख लो ज़रा ताकि याद रहे कि इंटीग्रेशन dx होल रेडिकल a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर
इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यहाँ लिख लो प्लस, ठीक है। ये देख लो यही चीज़ है, बस वो 9 वहाँ मिसिंग है तो 9 आप लगा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। यही चीज़ है देखो, है ना। तो यहाँ तक हो गया, बस यहीं तक होगा मेरे ख्याल से, हम मज़ीद आगे तो हो नहीं रहा, ठीक है। अच्छा तो अब देख लेते हैं कि क्या ये ठीक आया या गलत आया, ठीक है। तो इन्होंने आई थिंक कॉमन वगैरह निकाला है, तो वो जो कॉमन इन्होंने निकाला मैं भी कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि सही हो जाए। अच्छा देखो एलसीएम ले लो पहले, तो पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे बता देता हूँ। 2 यहाँ है ना, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा x, ठीक है, होल रेडिकल 9 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, और ये आ गया आपका 9 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। कुछ नहीं किया, जस्ट एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लिया, ये हो गया 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस सी। कुछ नहीं किया, जस्ट इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया ताकि एलसीएम लिया जा सके। देखो ऊपर वाली चीज़ें सेम हो गई, ये क्या है, देखो ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो आपस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जस्ट x अपॉन, देखो ना 2x होल रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 1x है, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। देखो सेम चीज़ें हैं, कोई कुछ भी अलग नहीं है, इन दोनों को आपस में माइनस कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये 2 है, ये जैसे 2a माइनस ए होता है तो क्या बचता है, a बचता है ना, तो बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही है कि 2x होल रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये x होल रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों आपस में माइनस हो गए, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए ताकि फिर बाद में मुश्किल ना हो। अब जस्ट मुझे इसका फाइनल 1 आंसर लिखना है, इस तरफ आके लिख देता हूँ। काफ़ी लंबा टाइम मैंने इस पर आपको दिया है, तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ में आ जाएगी बात। तो अब देखो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकल गया, तो फाइनल क्या आया, x होल रेडिकल 9 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 9 साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस सी आखिर में लगाना, ठीक है। ये आंसर है, ये फाइनल है, ये फाइनल आंसर है। अब इसको चेक करते हैं। तो 1/2 देखो 1/2 x होल रेडिकल 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, अच्छा प्लस, तो देखो ये मैंने लिखा नहीं, ये ना प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये चीज़ प्लस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बाकी सही है 9 साइन इनवर्स, ठीक है, x अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आज के लिए, टाइम ज़्यादा लग गया वरना तो मैंने सारे क्वेश्चन कराने का पूरा सोचा हुआ था। चलो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली बार और मेहनत करके सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।